नमस्कार। आज की इस शानदार चर्चा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। रावण के वध के बाद अगर हम उस समय की अयोध्या की कल्पना करें तो वो दृश्य वाकई अद्भुत है। भगवान श्री राम ने अपना राजपाट संभाल लिया है और पूरी की पूरी अयोध्या नगरी एकदम शांति, उत्सव और आनंद के माहौल में डूबी हुई है। चारों ओर सच में हर दिशा में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और पूरी प्रजा अपने प्रिय राजा के राज से बेहद प्रसन्न है। ये एक ऐसा समय है जब अयोध्या अपनी भव्यता और दिव्यता के चरम पर चमक रही है। लेकिन इसी शांत और सुखद माहौल के बीच एक बड़ी ही रहस्यमयी और दिलचस्प घटना घटती है। अब जरा इस स्थिति की कल्पना करें। क्या होता है जब महादेव यानी संहार के देवता अयोध्या आते हैं और भगवान राम के सबसे बड़े भक्त को गहरी नींद में सोते हुए पाते हैं? ये कहानी सिर्फ एक साधारण मुलाकात की बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये बहुत ही सुंदरता से दिखाती है कि कैसे सच्ची भक्ति की शक्ति पूरे ब्रह्मांड के नियमों तक को बदल सकती है। तो बिना किसी देरी के इस अद्भुत कथा के रहस्यों को खोलते हैं। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। भाग 1, शिव और पार्वती का आगमन। होता कुछ यूं है कि भगवान शिव की अचानक श्री राम से मिलने की गहरी इच्छा होती है। बस फिर क्या था, वे माता पार्वती के साथ सीधे कैलाश पर्वत से अयोध्या नगरी पहुंच जाते हैं, जहां उनका बेहद भव्य स्वागत होता है। भगवान श्री राम और माता सीता उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पूरे आदर सत्कार के साथ अपने इन खास मेहमानों का स्वागत करते हैं। ये दो महान ईश्वरीय शक्तियों का एक बहुत ही सुंदर आनंददायक मिलन था। अब अतिथियों का स्वागत करने के बाद माता जानकी स्वयं उनके लिए अपने हाथों से भोजन तैयार करने रसोई की तरफ चली जाती हैं। लेकिन तभी बातचीत के बीच भगवान शिव श्री राम से एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल पूछते हैं। हनुमान दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वे कहाँ हैं? इस पर श्री राम बड़ी सहजता से उत्तर देते हैं कि हनुमान शायद बगीचे में होंगे। ये सुनकर भगवान शिव बगीचे में जाने की इच्छा जताते हैं और माता पार्वती के साथ उस ओर चल देते हैं। और अब आता है हमारा भाग 2, राम नाम की गूंज। बगीचे की उस शांत और प्राकृतिक सुंदरता के बीच एक बड़ा ही हैरान करने वाला दृश्य सामने था। वहां आम के एक विशाल घने पेड़ के नीचे श्री हनुमान जी दीन दुनिया से पूरी तरह बेखबर एक बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए थे। अब ये नज़ारा अपने आप में थोड़ा चौंकाने वाला तो था ही, क्योंकि हनुमान जी को हमेशा राम जी की सेवा में तत्पर देखा जाता है। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब भगवान शिव और माता पार्वती ने ध्यान से सुना। उन्हें एक बड़ी ही चमत्कारिक ध्वनि सुनाई दी। हनुमान जी भले ही गहरी नींद में थे, लेकिन उनके खर्राटों से, जी हाँ, उनके खर्राटों से एक विशेष लयबद्ध आवाज निकल रही थी। और वो ध्वनि कुछ और नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से राम राम का निरंतर उच्चारण थी। ये सच में सोचने वाली बात है कि एक भक्त की भक्ति इतनी गहरी कैसे हो सकती है कि उसकी नींद, उसकी हर एक सांस और यहाँ तक कि उसके खर्राटे भी केवल उसके आराध्य का ही नाम जप रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, भक्ति का अलौकिक नृत्य। इस विशुद्ध भक्ति ने अब भौतिक दुनिया पर अपना जादुई असर दिखाना शुरू कर दिया था। आइए देखते हैं कि ये पूरा सिलसिला कैसे आगे बढ़ता है। सबसे पहले माता पार्वती मुस्कुरा उठती हैं और शिवजी को उस आम के पेड़ की डालियों की ओर इशारा करती हैं। ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन भगवान राम का नाम सुनकर उस पेड़ की डालियां भी धुन पर झूमने लगी थीं। मतलब उन निर्जीव डालियों के बीच से भी राम नाम का उच्चारण हो रहा था। पूरी प्रकृति मानो उस राम धुन में मग्न हो चुकी थी। फिर कुछ ही मिनटों बाद भगवान शिव खुद को रोक नहीं पाते और राम नाम की उस धुन में इतने मस्त हो जाते हैं कि वो नृत्य करने लगते हैं। उनके साथ माता पार्वती भी थिरकने लगती हैं और उनके इस अलौकिक नृत्य से एक ऐसी झंकार उठती है कि कुछ देर बाद स्वर्गलोक से देवतागण भी आकर्षित होकर वहां आ जाते हैं और नाचने लगते हैं। अंततः जब लक्ष्मण जी, जिन्हें माता सीता ने मेहमानों को बुलाने भेजा था, वहां पहुंचते हैं तो वे भी उस भक्ति के स्वर्गिक नज़ारे में पूरी तरह खो जाते हैं और झूम उठते हैं। लेकिन रुकिए, उधर महल में तो एक अलग ही चिंता चल रही थी। रसोई में माता जानकी पूरा भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही हैं। काफी समय बीत गया है, संध्या होने को आई है, लेकिन कोई भी अतिथि भोजन के लिए नहीं आया। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी भी वापस नहीं लौटे।
तब माता सीता थोड़ी परेशान होकर श्री राम से कहती हैं कि भोजन ठंडा हो रहा है, बेहतर होगा कि हम ही जाकर बगीचे से सभी को बुला लाएं। भाग 4 हनुमान का दिव्य भोज। बगीचे में पहुंचकर जब श्री राम ने उस अद्भुत नज़ारे को देखा तो वे भाव विह्वल हो गए। उन्होंने धीरे से हनुमान जी को नींद से जगाया और उनके जागते ही वह अलौकिक नृत्य वहीं थम गया। जैसे ही हनुमान जी ने प्रभु श्रीराम को देखा, वे तुरंत उठ खड़े हुए। भगवान शिव ने खुले मन से हनुमान जी की इस अद्वितीय राम भक्ति की भरपूर सराहना की और फिर सभी भोजन के लिए महल की ओर चल दिए। अब यहाँ एक बहुत ही प्यारा और हल्का फुल्का क्षण आता है। श्रीराम के विशेष आदेश पर हनुमान जी को आज सबसे पहले भोजन के लिए बैठाया गया, जबकि उनकी हमेशा से आदत श्रीराम के बाद ही भोजन करने की थी। माता सीता उन्हें एक से बढ़कर एक अनगिनत स्वादिष्ट और राजसी व्यंजन परोसी जा रही हैं। हनुमान जी खाते जा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनका पेट ही नहीं भर रहा। काफी देर तक लगातार परोसने के बाद सीता जी को एहसास हो जाता है कि ये कोई साधारण भूख नहीं है, बल्कि उनकी भूख का असली कारण कुछ और ही है। और ये दृश्य बहुत ही शानदार ढंग से एक बात को दर्शाता है। एक तरफ हमारे पास अनगिनत राजसी व्यंजन हैं जो हनुमान जी को संतुष्ट करने में पूरी तरह विफल रहे, और दूसरी तरफ माता सीता की अद्भुत सूझबूझ है। उन्होंने तुरंत एक तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिखा और उसे भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। और चमत्कार देखिए, जैसे ही हनुमान जी ने राम नाम लिखा हुआ वो तुलसी का पत्ता ग्रहण किया, उन्हें तुरंत परम संतुष्टि मिल गई। अब आते हैं अपने अंतिम भाग पर। भाग 5 संकट मोचन का वरदान। राम नाम अंकित उस एक छोटे से तुलसी पत्र ने हनुमान जी को तुरंत तृप्त कर दिया। हनुमान जी ने अपना भोजन पूर्ण माना और अत्यंत तृप्त होकर उठ खड़े हुए। इस पूरी घटना को और विशेषकर हनुमान जी की इस निश्चल और असीम भक्ति को देखकर भगवान शिव शंकर भीतर तक भावुक हो गए। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि भगवान शिव ने उसी क्षण हनुमान जी को एक विशेष और शाश्वत आशीर्वाद दिया। उन्होंने घोषणा की कि हनुमान जी की ये राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और दुनिया उन्हें संकट मोचन के नाम से जानेगी। संकट मोचन यानी सभी परेशानियों और संकटों को दूर करने वाला। ये उपाधि मात्र एक नाम नहीं है, बल्कि भगवान शिव द्वारा हनुमान जी को उनकी उस अद्वितीय भक्ति के सम्मान में दी गई एक अमर पहचान है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो इस पूरी चर्चा को समाप्त करने से पहले आइए एक गहरे सवाल पर विचार करते हैं। क्या सच्ची संतुष्टि हमारे आसपास की भौतिक दुनिया या सुख सुविधाओं से मिलती है, या फिर हमारे भीतर की गहरी आस्था से? हनुमान जी और उस तुलसी के पत्ते की ये घटना निश्चित रूप से ये सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन में संपूर्ण तृप्ति का वास्तविक स्रोत आखिर क्या है। इस कहानी के भीतर छिपे इस गहरे अर्थ पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। ज्ञान और स्पष्टता से भरी इस शानदार चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।